अगर हम बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कर रहे हैं और आज़ाद हिंदुस्तान के एकीकरण की बात न करें तो ये बात पूरी नहीं हो सकती। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर थी तो वो थी देश के विभाजन की चुनौती, विभाजन से उपजी शरणार्थियों की चुनौती और इससे भी बड़ी सांप्रदायिक दंगों से निपटने की चुनौती। और इन चुनौतियों से भी सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती थी तो वो थी देश के एकीकरण की चुनौती, देश को अखंड बनाए रखने की चुनौती, अखंड भारत के सपने को पूरे करने की चुनौती। और इन चुनौतियों में सबसे बड़ी भूमिका में अगर कोई शख्स था तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के गृह मंत्री होने के नाते इन चुनौतियों से सीधे निपटने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत कंधों पर थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी इन जिम्मेदारियों को जिस सकुशलता के साथ निभाया वो देश का इतिहास बन गया। जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, देश को आज़ाद करके अंग्रेज जाने वाले थे, उस समय वो देश को एक बिखरा हुआ भारत छोड़कर जा रहे थे। जी हाँ, आज इसी विषय पर विस्तार से आपसे बात करूंगा। 3 जून सन 1947 भारत के इतिहास में ये तारीख एक खासा महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन माउंटबेटन योजना सामने आई थी और माउंटबेटन योजना में देश की आज़ादी के खाके को सामने रखा। इस योजना में ये स्पष्ट हो गया कि देश आज़ाद तो होगा लेकिन एक मुल्क नहीं बल्कि 2 मुल्क के रूप में ये आज़ादी आएगी। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान ये 2 मुल्क बनेंगे। अब 2 मुल्क या 565 मुल्क। जी हाँ, ये 565 की बात मैं क्यों जोड़ रहा हूँ? दरअसल ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 565 तकरीबन रियासतें थीं जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ संधियां कर उनकी अधीनता स्वीकार की थी। और जब अंग्रेज देश से जा रहे थे तो उन्होंने इन रियासतों से, इन रजवाड़ों से अपने की गई संधि को ख़त्म कर दिया और उनसे कहा कि अब आप उसी स्थिति में आते हैं जिस स्थिति में हमने आपसे संधियां की। यानी आपके साथ अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई वे सभी संधियां जिनसे आपकी रियासतें ब्रिटिश भारत के अधीन हुई थीं अब समाप्त की जाती हैं। इसे लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी कहा जाता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अब आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में शामिल हों, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हों और अगर आप चाहते हैं कि स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें तो आज़ाद भी रह सकते हैं। रियासतों के सामने, रजवाड़ों के सामने जब ये विकल्प आ गया तो इसने हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। राजा, नवाब, निज़ाम अब वो आज़ादी का ख्वाब देखने लगे थे। वो अखंड भारत के सपने में शामिल होना नहीं चाह रहे थे। और इस बात की सबसे पहले घोषणा 11 जून सन 1947 को त्रावणकोर ने कर दी। त्रावणकोर ने ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हो जाएगा तो त्रावणकोर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेगा।
त्रावणकोर के इस ऐलान ने देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। त्रावणकोर की देखी देखा 12 जून को हैदराबाद ने भी ऐलान कर दिया। हैदराबाद ने भी कह दिया कि वो किसी भी देश, भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होगा, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेगा। लगातार देश के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। उधर 15 अगस्त देश के आज़ाद होने की तारीख नज़दीक आ रही थी। ऐसे में इन चुनौतियों को देखते हुए रियासतों के एकीकरण के लिए, उनको देश में शामिल करने के लिए एक अलग से विभाग बनाना पड़ा। 27 जून सन 1947 को एक अलग विभाग, रियासत विभाग बना दिया गया और इसका प्रमुख, इसका मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया तथा अंग्रेजी सरकार में एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले वीपी मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्हें समझाने की दिशा में 5 जुलाई सन 1947 को ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली से अपना संबोधन करते हुए इन रियासतों के जो प्रमुख थे उनको देश के एकीकरण में, अखंड भारत बना करके इन सबको शामिल करने के लिए सादा आमंत्रित किया और उनसे इस बारे में अनुरोध किया कि वो शीघ्र से शीघ्र भौगोलिक स्थिति को देखते हुए देश में शामिल हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन बातों का बहुत रियासतों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। उन्होंने शीघ्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर भी किए और देश में शामिल भी हुए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो कागजात जिनके आधार पर कोई भी रियासत हिंदुस्तान में शामिल हो रही थी, वो कागजात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थे। उधर लुई माउंटबेटन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उनके सामने भी ये बात रखी गई कि आप देश के एकीकरण में सकारात्मक और प्रभावी भूमिका अगर निभाएं तो ये काम कुछ आसान हो सकता। इस दिशा में लुई माउंटबेटन ने 25 जुलाई सन 1947 को तत्कालीन लेजिस्लेटिव और अब के संसद भवन में राजाओं, नवाबों, रजवाड़ों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। इन रजवाड़ों के प्रमुखों से बात की, उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि वो शीघ्र से शीघ्र इस बात का निर्णय करें तो भारत में शामिल हो रहे हैं अथवा पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं। लुई माउंटबेटन के रजवाड़ों के प्रमुखों से हुई इस बात पर फर्क भी पड़ा और इस बात के बाद और भी अधिक रियासतों के प्रमुखों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया। लेकिन समस्या इतनी आसान से सुलझने वाली नहीं थी। ये एक बड़ी समस्या थी। 15 अगस्त 1947 नज़दीक आती जा रही थी, लेकिन अब भी जो बड़ी बड़ी रियासतें थी हिंदुस्तान की, वो देश में शामिल होने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उनमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इनके साथ साथ भोपाल, जोधपुर जैसी रियासतें भी थीं जो अपनी आज़ादी का ख्वाब देख रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्र को एकीकरण की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही थी और उनके इस कार्य में सचिव की हैसियत से एक व्यक्ति और था जिसने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन ने हर प्रकार से अपना वो योगदान दिया जो राष्ट्र के एकीकरण के लिए आवश्यक था। और कई बार तो ऐसे अवसर आए जब सचिव वीपी मेनन को अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ी, लेकिन वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटे और राष्ट्र के एकीकरण में उन्होंने अपना सर्वोत्तम योगदान दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको एक एक रियासत के बारे में, किस प्रकार से उनका एकीकरण हुआ। मैं आपको बात बताता हूँ किस प्रकार से जोधपुर भारत में शामिल हुई। 15 अगस्त 1947 से कुछ समय पहले ये निश्चित नहीं था कि जोधपुर
आखिर भारत में शामिल होगा कि पाकिस्तान में शामिल होगा या आज़ाद रहेगा। और अगस्त के प्रारंभ होते होते जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह बातचीत करने लगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन मुल्कों में से कौन उनको अधिक सहूलियत दे सकता है। इस दिशा में उनकी मुलाकात 6 अगस्त सन 1947 यानी कि आज़ादी से कुछ दिन पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना से होती है। और वो मोहम्मद अली जिन्ना से बात करते हैं, कई प्रस्ताव रखते हैं कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल होते हैं तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं देने को तैयार हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर के महाराज के सामने खाली पेपर पर, एक ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर करके उन्हें दे दिया और कहा कि आप जो चाहें वो शर्तें इसमें भर लीजिए और आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। इस मुलाकात के दौरान जैसलमेर के महाराज कुंवर गिरधर सिंह और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला भी उनके साथ थे। बात लगभग बन ही रही थी। उसी समय जोधपुर के महाराज हनुमंत सिंह ने उनसे ये कहा कि बहुत जल्द वो उनके प्रस्तावों पर विचार करके अपना निर्णय बता देंगे। उनके इस रिएक्शन को देख करके मोहम्मद अली जिन्ना ने वो अपने पूरे कागज़ पर हस्ताक्षर किया हुआ पेपर वापस ले लिया। 10 अगस्त 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिल्ली में मुलाकात होती है। अब यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जोधपुर को भारत में शामिल करने के लिए अपने कूटनीति, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और हनुमंत सिंह के समक्ष वो सारे प्रस्ताव रखते हैं जिनके आधार पर हनुमंत सिंह जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर सकें। और बातों ही बातों में सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें स्पष्ट संकेत दे देते हैं कि अगर वो शीघ्र ही ये निर्णय नहीं करेंगे और उनके इस रवैये के कारण जोधपुर में अगर कोई विद्रोह हो जाता है तो वो किसी प्रकार की भारत सरकार से उम्मीद न रखें। 11 अगस्त सन 1947 को अगले दिन वो लॉर्ड लुई माउंटबेटन के पास जाते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलीनीकरण के कागज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए। वहाँ एक अजीब वाक़या घटित होता है। जी हाँ, जब वो उन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ मौजूद वीपी मेनन कहीं कोई दी जाने वाली सहूलियतों में कटौती करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस वक्त वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पिस्टल निकालते हैं और वीपी मेनन के सर पर रख देते हैं। जी हाँ, वीपी मेनन के सर पर जब पिस्टल होती है तो वीपी मेनन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करें और अभद्र भाषा का भी वीपी मेनन के लिए प्रयोग होता है और उनकी जान पर भी बने आती है। लुई माउंटबेटन उस समय आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब वो उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। तब 11 अगस्त सन 1947 को जोधपुर महाराज हनुमंत सिंह अपनी रियासत का भारत संघ में विलय करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करते हैं। 11 अगस्त को जोधपुर भारत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन आज़ादी के दिन 15 अगस्त से महज कुछ दिन पहले तक कई रियासतें अभी भी भारतीय संघ में शामिल नहीं थीं। वे अपनी अपनी आज़ादी का राग अलाप रही थीं। परंतु सरदार पटेल और वीपी मेनन के दृढ़ संकल्प तथा दूरदर्शिता के चलते जल्द ही कुछ और महत्वपूर्ण रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 11 जून सन 1947 को सबसे पहले
अपनी आज़ादी का ऐलान करने वाले त्रावणकोर के महाराजा बलराम वर्मा ने आज़ादी से महज कुछ दिन पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर त्रावणकोर के भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की। और फिर भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर भोपाल को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। 15 अगस्त सन 1947 को जिस वक्त देश आजाद होता है, उस वक्त भी 3 रियासतें ऐसी थीं जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं थी, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वो 3 रियासतें थीं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये तीनों ही रियासत अपनी अपनी आज़ादी के ख्वाब देख रही थी। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।